हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं, झारखंड के जो कला संस्कृति के अंतर्गत जो है यानी झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि झारखंड से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है इन कला संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि झारखंड के जो है मेले, क्योंकि भारत के हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में जो है मेलों की परंपरा जो है वो प्राचीन काल से जो है प्रचलित रहा है। मेला एक व्यापार की दृष्टि से भी जो है काफी जो है प्रचलित सदियों से है। क्योंकि लेकिन इस मेला का कहने का हमारे मन में अनेक प्रकार की जो है सजी सजाई या विभिन्न प्रकार के दुकानें, खेल तमाशे, खान पान की दुकानें, यानी इस तरह से सर्कस और दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसको देखने को मिलती है। तो इस मेले में जो का आयोजन जो है सभ्यता संस्कृति का जो एक पारंपरिक जो है साधन और माध्यम दोनों है। और इस तरह से झारखंड में मेलों की जो है प्राचीन परंपरा एक रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न पारंपरिक कहानियों के द्वारा या उनके साधन के रूप में जो है उपलब्ध रहने के कारण भले ही जो है हम देखते हैं कि इसका स्वरूप जो है आधुनिक आज हो गया है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, वह है उत्सव का वातावरण एवं आनंद खुशी की प्राप्ति करना। साथ ही हमारा एक व्यापारिक रूप में भी इसका प्रयोग होती है। तो मेलों का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाले आदिवासी गैर आदिवासी समूह में, यानी समूह को क्या होता है, मेले का उत्सव जैसे माहौल को ध्यान आकृष्ट करने की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में इस समय ऐसा ही हुआ था कि उनकी सोच, उनकी विचार और रहन सहन की शैली में आए जो परिवर्तन का उसका क्या करना था, उसका मूल्यांकन करना। इसके अलावा ब्रिटिश इस शासन काल में ब्रिटिश प्रशासकों के लिए क्या था कि आदिवासियों की विशिष्ट जो सांस्कृतिक परंपरा को अवगत होने का एक अच्छा जो है अवसर जो है हुआ करता था। यानी झारखंड के आदिवासी इन बहुल क्षेत्रों में जो मेले का आयोजन जो होता है यह जतरा के नाम से भी जाना जाता है या जतरा भी कहा जाता है। तो इस मेले का जो स्वरूप है मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। और सभी झारखंड के निवासी यानी सुदूर क्षेत्रों में एवं जो है सुदूर क्षेत्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए इस मेले में आते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो प्रमुख मेलों के बारे में आज हम जानते हैं कि झारखंड का जो प्रमुख मेला है वह है देवघर का श्रवणी मेला। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले देवघर का श्रावणी मेला, या जो है झारखंड का सबसे मेला मतलब उत्सव जो है बड़ा है मानवों का। क्योंकि यह स्थल जो है हमारा कहाँ है, यह स्थल, ये हमारा स्थल सभी लोग तो जानते ही हैं कि बैद्यनाथ धाम यानी हमारा जो है देवघर में है, ये देवघर में है। और इसकी जो विशेषता क्या है, ये हमारा जो समय है, सबसे पहले ये जो है ये जब कब मेला लगता है ये तो सबको ही जानते हैं कि सावन का महीना में, पूरे सावन का होता है, सावन का महीना में या पूरे महीनों भर जो है इसका होता है। दूर दराज से लेकर या झारखंड बिहार से लेकर कई जो राज्यों से होकर जो है लोग आते हैं ये सावन का महीना में जो है बैद्यनाथ धाम में, यानी जल ढालने के लिए। इसकी विशेषता क्या है, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की शिव की, यानी शिव की जो शिवलिंग की जो है शिव की मनोकामना, यानी ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करना, यानी शिव के मनोकामना के लिए, शिव के मनोकामना यानी हमारा ज्योतिर्लिंग, यानी ज्योतिर्लिंग पर जो है क्या करना, जलाभिषेक करना है, जलाभिषेक करना, जलाभिषेक करना, यही सबसे बड़ा विशेषता है। क्योंकि यह जो शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, 12 शिव के, यानी हमारा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिर्लिंगों में से एक है हमारा। तो इस तरह से हम देखते हैं यह सबसे बड़ा वार्षिक या लोगों के मानों का मेला है जो देवघर हिंदू, ये क्या है, देवघर हिंदू धर्मावलंबियों को प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थल है। क्योंकि झारखंड बिहार के लोग जो है इसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि देवघर का जो है बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण द्वारा
भगवान जो है शिव का जो है लंका ले जाने के क्रम में ही इनकी जो है यहाँ स्थापना की गई थी। और यह मंदिर की स्थापना 1556 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में हुई थी। यह बेजू नामक यानी बेजू नाम का एक व्यक्ति ने खोए हुए शिवलिंग की खोजा था। इसी बेजू के नाम से ही बैद्यनाथ नाम धाम जो है पड़ा था। यानी श्रद्धालु इसे जो है कि कामना लिंग भी कहते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं दूसरा हिजला मेला। हिजला मेला यह भी झारखंड का प्रसिद्ध मेला के रूप में जाना जाता है। इसका स्थान हमारा कहाँ है? इसका स्थान जो है हमारा दुमका में है, और ये कब होता है? ये हमारा जो समय इसका होता है, इसका समय होता है बसंत ऋतु के समय, यानी बसंत ऋतु के समय हमारा फरवरी मार्च में होता है। यानी फरवरी मार्च के समय में जो है यह जो है हिजला मेला लगता है। तो ये हिजला शब्द क्या है? हिजला जो है या हिजलोपाइट नामक खनिज जो है वो संक्षिप्त रूप उसका है, जो संथाल परगना के पहाड़ियों में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और यहाँ पर एक मयूराक्षी नदी है, यानी मयूराक्षी नदी, यही मयूराक्षी नदी के किनारे जो है यह मेला लगता है। क्योंकि यहाँ मेला का जो प्रारंभ जो है माना जाता है कि प्रारंभ इसका मेला का जो है प्रारंभ जो है 1890 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। इस संथाल परगना के जो इसका जो प्रारंभ संथाल परगना के जो आयुक्त थे उस समय थे, तत्कालीन थे, यानी उपायुक्त कायोस्ट, यानी हमारा सबसे बड़ा जो है यानी हमारा जो है कास्टियर्स था। ये कास्टियर्स महोदय थे, इन्हीं ने प्रारंभ करवाया था। और ये संथाल जनजातियों का मेला का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मेले का जो मेले जिले के द्वारा किया जाता है। ये मेले का जो उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना, साथ ही मेले में आए किसानों को उन्नत कृषि के तौर तरीकों के बारे में जानकारी देना, यहाँ तक कि जो है परंपरागत जो है खेल कूद और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देना। मेले का आकर्षण किया जाता है, यानी मेले का जो है आकर्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले देखते हैं आयोजित होने वाले खेल कूद प्रतियोगिता होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गीत संगीत का कार्यक्रम होती है, कृषि का प्रदर्शनी किया जाता है, विभिन्न नृत्य नाटकों का प्रदर्शन होता है। लगभग जो है 1 सप्ताह तक चलता है। यह क्या चलता है? 1 सप्ताह तक यह मेला चलता है। यानी 1 सप्ताह तक मेला चलता है, क्योंकि ये प्रतिदिन शाम को क्या होता है? प्रतिदिन शाम को जो है मनोरंजन के कार्यक्रम का आयोजन होता है। और बंगाल और उड़ीसा के मेलों के लोगों जो है इस मेले में वहाँ के कलाकारों को जो है क्या किया जाता है? वहाँ के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के प्रमुख मेले में जो है देवघर का हिजला मेला ये एक प्रसिद्ध के रूप में जाना जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और हम देखते हैं कि अगला और मेला देखते हैं रथ यात्रा मेला। ये रथ यात्रा मेला, ये भी रथ यात्रा मेला झारखंड का प्रमुख जो है मेलों में से जाना जाता है, क्योंकि यह जो कहाँ था? ये रांची यानी जगन्नाथपुर में, यानी जगन्नाथ ये पूर्व में होती है। और ये जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होता है। ये क्या होता है? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष, यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के जो है द्वितीय और एकादशी को होती है। यानी द्वितीय और एकादशी को होती है। क्योंकि ये जगन्नाथपुर की जो रथ यात्रा मेले का जो प्रारंभ है, कहा जाता है ये बड़कागढ़ के जो है राजा ठाकुर एनिसा सहदेव था। यानी ये बड़कागढ़ के राजा यानी ठाकुर एनिसा सहदेव के द्वारा किया गया था। सहदेव के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, प्रारंभ हुआ था। तो यह आषाढ़ शुक्ल के महीने में बड़का गांव के जो है ठाकुर एनिसा सहदेव के द्वारा जो है इसका प्रारंभ करवाया गया था। यानी 1691 ईस्वी में हुआ था, ये प्रारंभ किया गया था।
परंपरा के अनुसार बहुत सारे रथ यात्रा के बारे में बताते हैं कि परंपरा के रथ यात्रा के दिन जो है पूजन एवं रथ खींचने के लिए ठाकुर यानी शाह के वंशजों के रूप में वंशजों के प्रमुख जितने भी हैं उन लोगों के द्वारा सहभागिता होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ भैया जो है उनके बालभद्र और बहन जो है सुभद्रा को है वह नंदी रथ पर बैठाया जाता है और मेले के उपस्थिति में श्रद्धालु जितने भी और भक्तगण होते हैं रथ को जो है सामूहिक रूप से खींच के मौसी बाड़ा ले जाते हैं, जहां 8 दिनों तक जो है वहां रखा जाता है और 9वें दिन में फिर लौट कर आता है। मान्यता यही मानी जाती है कि नेत्रदान से पहले जो है 16 दिन पूर्व ही जो है भगवान जो थे हमारे उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद ही यानी स्वस्थ होने के लिए मौसीवाड़ा ले जाते हैं। ये इस तरह से जो है इनकी कहानी के अनुसार बताई जाती है इसके बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं टूसू मेला। ये टूसू मेला जो है टूसू मेला भी झारखंड का एक प्रमुख मेला के रूप में जाना जाता है। यह समय हमारा जो टूसू मेला का है यह 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, यानी मकर संक्रांति के दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन ही जो है यह टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। यह झारखंड के जो है यानी पंच परगना के क्षेत्र में, और हम देखते हैं कि इसका बहुत ही फेमस है इसका टूसू मेला का आयोजन जो है ये झारखंड के हर एक क्षेत्रों में लगभग जो है यह होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता जो है युवतियां जितने भी हैं सभी जो है प्रतिमा बनाती है, यानी टूसू की प्रतिमा बनाती है और सज धज कर जो है मेले में जाती है, सज धज कर जो है मेले में जाती है। तो ये क्या है? यानी ये श्रृंगार करती है, रंग बिरंग के श्रृंगार सज धज करके मेले में जाती है, श्रृंगार करती है। लेकिन इसमें यही है कि एक निश्चित स्थान पर प्रतिमा को स्थापित कर रात्रि में ही जो है टूसू के गीत गाया जाता है और क्या किए जाते हैं, और इसमें जो है सूर्योदय से पूर्व ही जो है प्रतिमा का जो है ये टूसू जो बनाते हैं उसका प्रतिदिन जो थी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, यानी उसके सूर्योदय होने से पहले जो है इसकी विसर्जन की जाती है। इसमें उस रात को क्या किया जाता है कि 8 प्रकार के अनाजों का भी भोग किया जाता है रात में। तो इस तरह से देखते हैं टूसू मेला का भी जो है बहुत ही प्रमुख स्थान। इसका पौराणिक कथा बताया जाता है। इसके पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि टूसू जो है एक निर्धन जो है कुर्मी किसान की बेटी थी, उसकी सुंदरता की चर्चा बहुत चर्चा थी उस समय। तत्कालीन उस समय के क्रूर राजा के कानों में पड़ी इसकी, और राजा ने सुंदर यानी सुंदरी जो है टूसू की सुंदरता की देख करके उसको हासिल करना चाहता था, और वही राजनीतिक चाल चला राजा ने किसानों से क्या किया, दुगुना टैक्स लगा दिया गया किसानों पर, जबकि उस समय चारों ओर उसी समय अकाल पड़ा था, सूखे के कारण जो है फसल भी उस समय जो है अच्छी नहीं हुई थी, और इस तरह से टैक्स लागू कर किसान टूसू ने और किसानों के साथ मिलकर जो है राजा का अत्याचार का जितना था उसका सामना किया। लेकिन क्या हुआ कि राजा के द्वारा यानी दमन कर दिया गया, अनेक निर्दोष किसानों को जो है मार दिया गया। और टूसू ने क्या किया, अपनी उफनती हुई नदी में कूदकर अपनी प्राण गंवाते हुए अपने सतीत्व की जो है रक्षा की थी। तो इस तरह से कहा जाता है कि टूसू के बलिदान की याद में ही यानी इस टूसू का मेला का जो है आयोजन किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन ही जो है टूसू महोत्सव और मेले का अंतिम दिन ही होता है, और इसी दिन हुआ था टूसू का जो है मेला। तो उस टूसू मेला जो झारखंड के सभी क्षेत्रों में जो है या जो है टूसू मेला का आयोजन की जाती है। अगला हम देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि मंडा मेला, यानी मंडा मेला भी जो है हमारा झारखंड का जो है एक प्रसिद्ध के रूप में मंडा मेला का जो आयोजन स्थल अधिकांश हम देखते हैं, यानी इसका स्थल जो है यानी हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, इन क्षेत्रों में जो है हम देखते हैं कि मंडा मेला का अधिकांश होता है। लेकिन झारखंड के सभी क्षेत्रों में लगभग मंडा मेला का आयोजन होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या थी, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी आग के अंगारों में, यानी आग के अंगारों से नंगे पांव होकर यानी श्रद्धालु जितने भी श्रद्धालु हैं या भक्त हैं, यानी
वो नंगे पांव होकर जो है श्रद्धा अर्पित करते हैं। यानी सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर जो है श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि श्रद्धा अर्पित करते हैं। और ये आग के अंगारों के सबसे ये शिव जी की पूजा है। ये क्या है? शिव की पूजा, शिव की पूजा, ये शिव की पूजा की जाती है इस मुंडा मेला में। इसी तरह हम देखते हैं कि मुड़मा मेला, मुड़मा मेला यानी जतरा मेला भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसका स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी जो है ये उरांव आदिवासी समुदाय के यानी रोहतासगढ़ से भाग कर जो आए थे, उसी से यह जोड़ा गया है मुड़मा मेला। क्योंकि यह दशहरे के जो है 10 दिन बाद, यानी हम देखते हैं कि मुड़मा मेला यानी मुड़मा मेला यानी जतरा इसको कहते हैं। मुड़मा या जतरा मेला के नाम से जाना जाता है कि हम दशहरे के 10 दिन बाद जो है ये मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ये मुड़मा मेला में क्या किया जाता है कि गांव के पाहन पुजारी के द्वारा यहाँ ग्रामीणों के साथ क्या करते हैं, यानी यह मुड़मा मेला यानी गांव के जो पाहन है, यानी गांव के पाहन यानी पुजारी, यानी क्या है पुजारी क्या करते हैं, ये जो है अपने जितने भी ग्रामीणों के साथ क्या करते हैं, जल क्या करते हैं, जल, सरगुजा का फूल, सरगुजा के फूल और पूजा सामग्री के साथ जो है के साथ यह स्थल पर आते हैं जहाँ मुड़मा मेला का जतरा लगता है। तो ये सबसे देखते हैं कि जैसे ही जो ये पूजा का सामग्री लेकर आना प्रारंभ करते हैं पूजा स्थल तक, वो नाचते गाते गाना जो है बाजा बजाते हुए पारंपरिक रूप से जो है पाहन जो है ये जो है यहाँ पर देवता का आह्वान करते हैं। यानी पारंपरिक रूप से जो है ये देवता का क्या करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं और इसकी आह्वान और पूजा करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसका जो है इतिहास के बारे में अगर हम देखते हैं कि यह छोटा नागपुर इतिहास जो है इतिहास के अनुसार हम देखते हैं कि जब मुगलों ने रोहतासगढ़ पर जो है अधिकार कर लिया था, वहां से उरांव समुदाय के लोग रहा करते थे, वहां से उन लोगों को जो है भागना पड़ा था। और उसी क्रम में पलामू की यानी सो नदी पार करते हुए रांची जिले की ओर बढ़े थे। वहीं पर जो है मुड़मा एक स्थान है, वहीं मुड़मा में मुंडा जनजाति समुदाय से जो है मिलन हुआ था। यानी कुछ विद्वानों को बताते हैं इसके बारे में कि उरांव जो है लोगों ने अपनी कहानी जो है मुंडाओं को सुनाया था और इन लोगों ने जो है मुंडा लोग जो है इन लोगों को वन क्षेत्र जितने भी थे साफ करके वहीं रहने का सुझाव दिया था। यहीं पर समझौता हुआ था मुड़मा में ही, और इसी के कारण जो है उरांव समुदाय के लोग जो है 40 पढ़ा के लोग जो है ऐतिहासिक समझौते की स्मृति में ही जो है यह मुड़मा मेला का आयोजन करना प्रारंभ किए थे। उसी तरह हम देखते हैं कि जिस दिन मुड़मा मेला का आयोजन होता है दोपहर के बाद जो है 40 पढ़ा के ग्रामीण जितने भी सब अपने अपने गांव से जुड़ते हैं, पढ़ा के जितने भी हैं उन लोग सब प्रतीक चिन्हों के साथ जो है यहाँ आते हैं और नृत्य संगीत करते हैं और यहाँ पर जो है जतरा स्थल पर आते हैं और अपनी जो है छवि प्रदर्शित करते हैं चिन्हों के रूप में, जैसे पक्षी के रूप में, मछली के रूप में, मगरमच्छ के रूप में, अन्य जीवों को जितने भी हैं जीव जंतुओं की छवियां जो है लेकर अपने प्रतीक चिन्हों में यहाँ नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता है। यह दल जो है यानी हम देखते हैं कि सभी दल जो क्या करते हैं, यहाँ एक जतरा खूटा रहता है, वो जतरा खूटा में ही जो है ये लोग क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के समय में ही जो है ये जो काफी जो है उत्सव जो है मनाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह मुड़मा मेला में जो है के साथ हम देखते हैं दूसरा नवमी डोला मेला एक और हम देखते हैं नवमी डोला मेला। इसका भी जो आयोजन जो है झारखंड के बहुत ही फेमस के रूप में है। यह रांची के यानी टाटी सिल्वे में होता है, टाटी सिल्वे में इसका आयोजन होता है और इसकी जो है चैत महीने के दिन होता है, यानी चैत महीने के जो है यानी हमारा जो है यानी कृष्ण पक्ष के यानी कृष्ण पक्ष के जो है नवमी को होता है, यानी कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन होता है ये। और यहाँ क्या होता है राधा और कृष्ण का जो पूजा अर्चना की जाती है, राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है।
पूजा की जाती है। यहाँ पर देखते हैं यह मेला जो है होली के ठीक जो है 9 दिनों के बाद जो है प्रत्येक वर्ष जो है इसकी आयोजित की जाती है। इस मेले में जो है आदिवासियों को जो प्राचीन संस्कृति और जो है परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ आदिवासियों को क्या किया जाता है, आदिवासियों की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का जो है आयोजन किया जाता है, यानी प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से और एक और हमारा जो है मेला है, इसका नाम है हथिया पत्थर मेला। ये भी हथिया पत्थर मेला जो है यह झारखंड का प्रमुख मेलों में से जाना जाता है। यह भी कहाँ है, बोकारो के जो है फुसरो में, यानी बोकारो के फुसरो में एक स्थान है, वहीं पर जो है इसकी की जाती है। तो यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के दिन ही होता है। ये भी क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन ही जो है यह आयोजन किया जाता है। यह जो है लोक प्रचलित है। यहाँ पर जो मेले के जो आयोजन होता है यह जो है हथिया पत्थर जो है के नाम से जाना जाता है, उसी के जो है हथिया पत्थर मेला। हाँ, उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर लोक कथा बहुत इसकी प्रचलित है, क्योंकि दक्षिण के एक राजा अपने पुत्र को बारात लेकर जो है दामोदर नदी पार करने की सोचते हैं। नदी की धारा इतनी प्रचंड रहती है, धारा इतनी तेज रहती है, अपने वेग से इतनी बाढ़ होती है कि उस समय नदी को पार करना इतनी आसान नहीं था, संभव था। तब जो है राजा ने नदी से करवृद्ध होकर के यानी प्रार्थना किया कि यदि वो अपने पुत्र का विवाह होकर संपन्न कराकर सकुशल अगर हम लौट आए तो हम जो है बकरे या भैंस की जो है बलि चढ़ाएंगे। और राजा की प्रार्थना सुनकर जो है नदी की धारा शांत हो गई और बारातियों को पार हो गया। और विवाह करके जो है राजा पुत्र वधू के साथ नदी को पार भी कर गए, लेकिन राजा ने जो है वह जो मनोकामना जो है वह मन्नत पूरा नहीं किया, जिसके कारण फलस्वरूप कहा जाता है कि राजा और उनका पुत्र वधू और जितने भी बाराती और घोड़े हाथी जितने भी थे सभी पत्थर के बन गए। इसीलिए हथिया पत्थर के नाम से जाना जाता है, हथिया पत्थर मेला कहा जाता है। और यह दिन जो था वह हमारा मकर संक्रांति का दिन। उसी तरह हम एक और हम देखते हैं इंद जतरा मेला, यानी इंद जतरा मेला। ये भी जो है झारखंड का सबसे प्रमुख मेलों में से जाना जाता है। यह भी जो है नागवंशी राजाओं के द्वारा यानी नागवंशी जो है राजाओं के द्वारा जो है नागवंशी राजाओं यानी के द्वारा जो है किया गया था। यह जो मेला का जो आयोजन था इसके शासन काल यह नागवंशी राजाओं के द्वारा सुतियाम्बे से प्रारंभ हुई थी, सुतियाम्बे से। और यह मदरा मुंडा ने किया था, मदरा मुंडा ने प्रारंभ करवाया था। यह बहुत ही अति प्राचीन मेला है इंद जतरा मेला, और मदरा मुंडा ने ही करवाया था। और ये क्या कहता कि पारंपरिक रीति रिवाजों को मेला लगाने के लिए, यानी पारंपरिक, ये भी क्या थे, पारंपरिक रीति रिवाजों, यानी रीति रिवाजों के लिए, यानी विभिन्न रीति रिवाजों से मेला लगाने की प्रथा मदरा मुंडा ने प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि मेले में जो है एक विशाल जो है टोपर जो है बनाया जाता है, जो गोवर्धन पर्वत का चिन्ह के जैसा होता है। और वह मेले में जो है इस टोपर की जो है पूजा की जाती है। और इस तरह से जो है इसकी पूजा जो है पंडित और इसके पाहन जो होते हैं दोनों करते हैं। और बाद में जो है कुम्हरिया की पहान जो कहा जाता है, जो पहान होते हैं, पहान के घर की कोई भी कुंवारी लड़की अपने पैर से 3 बार उसकी लात मारते हैं। और लात जैसे मार के तो टोपर को उठाकर क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है। और गाड़ा जाता है 9 दिनों तक वहीं छोड़ा जाता है। फिर बाद में जो है उसको जो है सुविधा के अनुसार जो है घर ले जाकर के विधि विधान के साथ जो उसकी पूजा की जाती है। और यही यहीं से इंद मेले की परंपरा होती है। इंद मेले की जो परंपरा जो प्रारंभ हुई, या जो हमारा जो मेला जो है कर्मा पूजा के ठीक विसर्जन के बाद जो है, यानी 13वें दिन के बाद जो है यह आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से जो जैसे ही आयोजित किया जाता है उसके बाद जो है इंद मेला का जो है समाप्ति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद और एक बहुत ही फेमस है नूनबिल मेला, यानी नूनबिल मेला, यानी ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है नूनबिल मेला। और ये नूनबिल मेला जो होता है ये भी मकर संक्रांति के दिन होता है, यानी मकर संक्रांति के दिन ये प्रारंभ होता है और यही इसी दिन होती है। तो हम देखते हैं कि ये दुमका जिले में ही होता है। कहाँ होते हैं, यानी दुमका जिले
यानी दुमका जिले के जो क्षेत्र है केंद्र घाटा नाम, एक जगह का नाम है केंद्र घाटा, वहीं पर जो है इसका जो है मनाया जाता है। ये घाटा एक गांव है और नूनबिल एक क्या आता है, नदी है, नूनबिल नदी है और नूनबिल नदी के किनारे पर ही जो है इसकी पूजा की जाती है। या जो है 1 सप्ताह तक चलती है। क्या चलती है? 1 सप्ताह तक चलती है यह मेला, नूनबिल का मेला। और यह नूनबिल मेला क्या है, किसकी है? सबसे बड़ी चीज है कि पहाड़िया जनजाति की है। पहाड़िया जनजाति की मेला है, यानी पहाड़िया जनजाति के लोग जो है ये प्रमुख मेला है। पहाड़िया जनजाति की ये क्या है? प्रमुख मेला है। पूछा जाता है मतलब प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में कि ये जो है कि पहाड़िया जनजाति के प्रमुख मेला कौन है, तो नूनबिल मेला जो है प्रसिद्ध रूप से है। और ये नूनबिल नदी के किनारे क्या है, गर्म कुंड है, यहीं पर स्नान करते हैं और यहीं पर जो है नून बूढ़ी देवी है। यहाँ पर क्या है, नून बूढ़ी देवी है, इसी की पूजा पाठ की जाती है। ये क्या है, गर्म कुंड है यहाँ पर, और यहीं पर जो है इसकी पूजा पाठ की जाती है। और यहाँ पर नून बूढ़ी देवी के जो पिंड है, यहाँ पर क्या चढ़ाते हैं, यहाँ पर नमक और बतासा, बहुत ही फेमस है ये नमक और बतासा का जो है यहाँ चढ़ावा चढ़ते हैं, का जो है चढ़ावा चढ़ते हैं, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि नमक और बतासा का जो है किस जो है मेले में जो है किस देवी की जो है पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यकुंड मेला, ये भी बहुत फेमस है। सूर्यकुंड मेला ये भी क्या है, गर्म कुंड है, गर्म कुंड है यहाँ पर। और गर्म कुंड यह भी जो है हजारीबाग का, यानी हजारीबाग का जो बड़ी क्षेत्र है, यहीं पर जो है गर्म कुंड का मेला लगता है, यहाँ पर भी है। ये भी क्या लगता है, मकर संक्रांति के दिन है। ये क्या है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन ही यह भी मेला का आयोजन किया जाता है। यह जो मेला जो है 10 दिनों तक मेला लगता है, 10 दिनों तक, यानी 10 दिनों तक यह मेला लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं नरसिंह स्थान मेला, यानी नरसिंह स्थान मेला। ये भी जो है हमारा कहाँ है, ये हमारा हजारीबाग में है। हजारीबाग में मुख्यतः जो है शहरी क्षेत्र का मेला है, लेकिन क्षेत्र का मेला है, लेकिन इस मेले में सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र से, दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। और इसकी और यह भी जो मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन होता है, के दिन मेला का आयोजन होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कुंदा मेला। ये कुंदा मेला भी जो है बहुत ही फेमस है हमारा। कुंदा मेला जो है हमारा प्रतापपुर में जो है, यानी चतरा जिले में है। और ये चतरा जिले का जो क्षेत्र है वह जो है, यानी हमारा कुंदा मेला, कुंदा मेला, कुंदा मेला ये भी हमारा क्या है, प्रतापपुर चतरा में है। और ये चतरा में कब जो है मेले का जो है यहाँ फागुन के दिन में होते हैं। यहाँ कब होते हैं, फागुन यानी हमारा जो है ठीक जो है हमारा शिवरात्रि के दिन ही होता है, यानी शिवरात्रि के दिन, फागुन में शिवरात्रि जिस समय होता है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो है यह मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन क्या था, सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछा जाता है। यह जो है पशु मेला के रूप में, पशु मेला के रूप में आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है। इसी प्रकार जो है और भी हमारा जो है मेला जो है झारखंड के प्रमुख मेलों में से में जो है और भी है हमारा, जैसे बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम मेला ये भी हमारा जो क्षेत्र है, या बिंदु धाम का मेला यह साहेबगंज का है। साहेबगंज में जो है मेला का जो है आयोजित की जाती है। यह भी क्या है, बिंदु धाम शक्तिपीठ है, यानी बिंदु धाम शक्तिपीठ ये साहेबगंज में है। और इसकी चैत माह के रामनवमी के जो है, रामनवमी के 1 सप्ताह तक चलता है, यानी चैत माह में रामनवमी के 10 दिन तक जो है यहाँ 1 सप्ताह लगभग चलता है, लगभग 1 सप्ताह तक यह मेला चलता है।
और यह देखते हैं यह जो विशेषता क्या है, यह माँ जो है विंध्यवासिनी का जो है अति प्राचीन जो है शक्तिपीठ है। तो हमारा जो है माँ विंध्यवासिनी है, उनकी शक्तिपीठ की जो है इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद हम और भी देखते हैं, जैसे हमारा मेले में हमारा जो है और मेला बूढ़ी मेला, ये भी बहुत ही फेमस है। बूढ़ी मेला ये भी हमारा जो है कौन क्षेत्र में है, यानी देवघर में होती है, देवघर में। और यह देवघर जो था यानी ये अघन माह के जो है शुक्ल पक्ष की जो है पंचमी तिथि को होती है। ये भी अघन माह के शुक्ल पक्ष के जो है यानी पंचमी की तिथि को, पंचमी तिथि को नवान के रूप में यानी जो है आयोजित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, नवान पर्व के बाद जो है बूढ़ी पहाड़ पर स्थित एक, यहीं पर जो है एक बूढ़ी पहाड़ है और यहीं पर बुढ़ेश्वरी मंदिर जो है, और इसी में जो है 3 से 5 दिनों तक इसकी पूजा की जाती है। उसी तरह जो है रामरेखा मेला, ये भी रामरेखा मेला भी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भी जो है सिमडेगा में, कहाँ है, सिमडेगा में है। और यह भी जो है क्या है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भी क्या है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भी जो है आयोजन किया जाता है। यह 3 दिनों तक चलता है। ये दिन तक 3 दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक मेला चलता है। यहाँ पर रामरेखा में यहाँ पर जो है विशेषता ये माना जाता है, इसी पुरानी कथा के अनुसार कि भगवान श्री राम की जो है यहीं पर जो है इसी पहाड़ पर जो है यानी रामरेखा पहाड़ पर ही जो है कुछ दिन तक यहाँ ठहरे थे, यानी सिमडेगा में यहीं पर ठहरे थे। और उसी के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और हम देखते हैं कि इस मेले में झारखंड के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आते हैं इस मेले में। उसी तरह हम देखते हैं करमदाहा मेला, या करमदाहा मेला जो है यह भी हमारा जो है ये जामताड़ा में है। जामताड़ा में मेले का आयोजन होता है। और ये नारायणपुर के करमदाहा जगह है, यानी नारायणपुर के करमदाहा नामक स्थान है, करमदाहा स्थान है, वहीं पर जो है यह मेला का आयोजन होता है। और हम यह देखते हैं कि यह 15 दिनों तक चलता है। ये क्या दिन तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है यह मेले का आयोजन। और हम यहाँ भी देखते हैं कि एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि दुखिया महादेव के शिवलिंग की खोज में एक कर नामक एक महाप्रतापी जो है राजा के द्वारा की गई थी, लेकिन कालांतर में इन स्थान को करमदाहा के जगह पर जो है हमारा जो है करमदाहा नाम से जोड़ा गया। और इसी को जो है कहा जाता है कि दुखिया महादेव के पास से कोई भी श्रद्धालु जो आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटता है। कोई भी श्रद्धालु भक्त आते हैं तो यहाँ पर खाली हाथ नहीं लौटते हैं। उसी तरह एक और हम देखते हैं कि बिस्वा मेला, यानी बिस्वा मेला, ये भी झारखंड का प्रमुख मेलों में से माना जाता है। और यह भी कहाँ है, ये गोड्डा जिला, कहाँ है, गोड्डा जिला, यानी गोड्डा जिला में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह बसंतराय प्रखंड में, यानी बसंतराय यह प्रखंड में पड़ता है। यहीं पर बिस्वा एक जगह है, वहीं पर जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 14 अप्रैल को, यानी प्रति वर्ष मनाया जाता है। यह जो है सबसे बड़ी चीज है कि इस बिस्वा मेला में सबसे बड़ा है कि सापाहोड़ जो आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं, यानी सापाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर एक तालाब, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, यानी पूजा अर्चना करते हैं। और एक तालाब है, उस तालाब में जो है क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, यानी डुबकी लगाते हैं। और यह 3 दिनों तक डुबकी लगाते हैं, 3 दिनों तक यहाँ जो है लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर ये मेला में सबसे बड़ी विशेषता है कि मेला में आदिवासी और गैर आदिवासी को भी जो है
आपस में जोड़े रखने के लिए यह मेला का आयोजन किया जाता है। इसी तरह जो है हम गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला, पलामू का भूत मेला, सिमडेगा का जो है हमारा जो है गांधी मेला, इसी तरह चाईबासा का तुर्की मेला, और यहाँ तक देखते हैं गुमला का उर्स मेला, चतरा का जतराई मेला, इस तरह से झारखंड के प्रमुख मेलों में से एक माना जाता है। इस मेले के आयोजन से लोगों के रीति रिवाज, परंपराओं का जो है एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। और इस मेले में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी जो है यही है कि हमारा इस मेले के आयोजन से हमारे झारखंड के जितने भी पारंपरिक रूप से जो रीति रिवाज, जो परंपरा है, उस परंपरा को सुनने समझने का अवसर मिलता है। यहाँ तक इस मेले के द्वारा जो है, मेले में झारखंड सरकार के द्वारा जितनी भी कार्यक्रमें होती हैं जो कल्याण के लिए, उस मेलों में जो है कुछ कुछ जो है अपने इस मेले में प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।